अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस प्रोग्राम में हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं उनका जो साइज़ होता है वो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं बाइट्स में सॉरी। ठीक है, यानी कि अगर मेरे पास इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल है ए नेम का, अगर मैं उसको जो है मेमोरी में स्टोर करवाती हूँ तो वो कितनी स्पेस लेगा मेमोरी में। अगर फ्लोट डाटा टाइप का है तो वो कितनी स्पेस लेगा, करैक्टर है, डबल है, कोई भी डाटा टाइप है आपके पास तो आप चेक कर सकते हैं कि वो मेमोरी में कितनी स्पेस लेगा बाइट्स में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, हम चेक करते हैं। तो इस जो हम यूज़ करने वाले हैं इससे हम सिर्फ जो है वो अपनी जो ये तो यूज़र डिफाइन बिल्ट इन हो गई ना डाटा टाइप्स, जो है इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर। कुछ हमारे पास डाटा टाइप हैं जो यूज़र डिफाइंड होती हैं, जो नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, जैसे अरे हो गया हमारे पास, तो हम उसका जो है वो साइज़ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो हम स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं इंट में। ठीक है, मैं चाहती हूँ मैं 3 डाटा टाइप्स का जो है वो बेसिक जो है हमारे पास इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर, इनका साइज़ फाइंड करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास ऑपरेटर यूज़ होता है वो है साइज़ ऑफ। यस, साइज़ ऑफ ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हैं अपनी किसी भी डाटा टाइप को जो है वो उसकी मेमोरी में वो कितनी स्पेस लेता है ये जानने के लिए साइज़ ऑफ ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑपरेटर है, ठीक है, ये बिल्ट इन फंक्शन है बेसिकली। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके भी 3 तरीके हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे अगर आप चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इंटीजर में एक वेरिएबल ले लें x, ठीक है, a, और फ्लोट में ले लें आप फ्लोट में आप ले लें b। ठीक है, और करैक्टर में आपको पता है सिर्फ इतने ही स्पेलिंग लिखते हैं, c ले लिया। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे पता चले कि a ने कितनी स्पेस ली है, b ने कितनी स्पेस ली है एंड c ने कितनी स्पेस ली है। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही इजी मेथड है, वो किस तरह से करेंगे, हम इजीली जो है वो printf में ही कर लेते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस फंक्शन को अलग यूज़ करके किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करवा के वो वेरिएबल प्रिंट करवा दे, जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी किया था। ठीक है, तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, ये बहुत ईजी वे। वैल्यू ऑफ इंटीजर डाटा टाइप। ठीक है, तो %d होगा एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगी, साइज़ ऑफ ऑपरेटर अपना यूज़ करूँगी, साइज़ ऑफ इन a। ठीक है, यही तरीका है। देखें, अगर आप चाहते हैं कि आप ये तीनों वेरिएबल्स नहीं लेते a, b, c, आप सिंपल फाइंड करना चाहते हैं कि इंटीजर का क्या साइज़ होता है, तो आप यहाँ पर इंट b लिख सकते हैं, डायरेक्ट इंट। तो आपको इंटीजर में जो है वो कितनी उसने मेमोरी ली है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ही पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इंटीजर की जगह जो है वो हम फ्लोट कर लेते हैं। अब एक बात होगी, आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर %d यूज़ करेंगे या फिर f यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका कमेंट में आपने मुझे आंसर करना है वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो आई होप आपने कर लिया होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम यहाँ पर %f यूज़ नहीं करेंगे। यस, हम यूज़ नहीं करेंगे। वो क्यों यूज़ नहीं करेंगे, देखें, मुझे जो आंसर चाहिए ना अपना, वो मुझे इस तरह चाहिए कि मेरी मेमोरी में जो इंटीजर है वो 2 बाइट्स ले रहा है, 3 बाइट्स ले रहा है, 4 बाइट्स ले रहा है या 5 बाइट्स ले रहा है। मुझे इस तरह आंसर नहीं चाहिए कि 2.00 बाइट्स ले रहा है, क्योंकि ऐसे तो नहीं होता ना कि बाइट्स जो है वो 2.00 बाइट ले रहा हो, 2.5 बाइट ले रहा हो, ऐसे नहीं होता। इंटीजर की एग्जैक्ट जो है वो कितनी बाइट्स ले रहा है वो इंटीजर में ही पता लगेगी, फ्लोट की भी और करैक्टर में भी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं करैक्टर। ठीक है, और यहाँ पर हम b कर लेते हैं एंड देन यहाँ पर c कर लेते हैं। ठीक है,
आपने इस बात से कंफ्यूज नहीं होना कि हमने यहाँ पर परसेंटेज डी क्यों यूज़ किया है। हम यहाँ पर परसेंटेज डी यूज़ करने का बेसिकली मतलब क्या है कि हम जो है अपने जो डाटा टाइप है वो चेक करना चाहते हैं इंटीजर में, कि वो इंटीजर में कितनी वैल्यू लेता है। इसे नेक्स्ट लाइन में मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि जब मैंने एक वेरिएबल जो है वो क्रिएट किया, डिक्लेयर किया मैंने ए इंटीजर टाइप का, तो उसने मेमोरी में जाके कितनी स्पेस ली है, 4। ठीक है, और जब मैंने फ्लोट डाटा टाइप का बी क्रिएट किया है तो उसने कितनी स्पेस ली है मेमोरी में जाके, 4। ठीक है, और करैक्टर जो है आपको पता भी होगा डाटा टाइप्स का कि ये कितनी बाइट्स लेती हैं, तो करैक्टर जो है वो हमारे पास 1 बाइट लेता है। ठीक है, ये जो इंटीजर और फ्लोट हैं इनके जो आंसर हैं हो में भी कुछ कंप्यूटर्स में इंटीजर का आंसर जो है वो 2 आ रहा हो, वो आपके कंप्यूटर बेस होते हैं, आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है कंप्यूटर पे, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, देन हम ये भी करेंगे जब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अरेज वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी हम चेक करेंगे कि हम वहाँ पर हम साइज़ ऑफ ऑपरेटर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट इंट करके देख लेते हैं जो कि सेकंड मेथड है, और यहाँ पर फ्लोट कर लेते हैं एंड यहाँ पर ये कर लेते हैं। देन रन करके देखते हैं कि क्या आंसर सेम आ रहा है, तो देखिए हमारे पास आंसर जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। वैल्यू ऑफ इंटीजर क्या आई है हमारे पास 4 के, इंटीजर ने 4 वैल्यू ली है, उसके बाद फ्लोट ने भी 4 स्पेस ली है एंड करैक्टर जो है वो हमारे पास उसने 1 स्पेस ली है। इसी तरह आप जो है वो डबल के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप जितनी मर्ज़ी जो है वो डाटा टाइप्स के लिए चेक कर सकते हैं। मैंने आपको जो बेसिक 3 हम यूज़ करेंगे उनका मैंने आपको फाइंड करके दिखा दिया है। थैंक यू सो मच।